अमेज नाव के एस्ट्रोवर्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गंगणपतये नमः। 5 मई 2025 से 11 मई 2025 के मध्य बातचीत होगी नवमंडल में ग्रहों की स्थिति पे, कुछ कला की समस्याओं पे, तीज त्योहार पे। आज हम लोग रोचक तथ्य बात करेंगे। किन देवी देवताओं का परिक्रमा कितने बार होता है और इसका क्या महत्व है। लेकिन सबसे पहले नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य और बुध मेष राशि में, शुक्र शनि राहु मीन में, बृहस्पति वृष में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह 6 मई 2025 को श्री सीता नवमी व्रत का मान होगा। 8 मई 2025 को सभी के लिए मोहिनी एकादशी व्रत का मान रहेगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, नौकरी में उच्चाधिकारी का सहयोग रहेगा। किसी व्यापारिक कार्यों में निवेश के उत्तम समय। किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। विद्यार्थियों के लिए उत्तम सफलता। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। वृष, कानूनी अड़चनें दूर होने जा रही हैं। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से मन चिंतित रह सकता है। लेन देन में जालसाजी से बचें। सप्ताह के अंत में कोई मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। हड्डियों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मिथुन, नौकरी में सहकर्मियों का साथ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। अस्थायी संपत्ति के कार्य में सफलता के योग। किसी वस्तु को संभाल कर रखें। वस्तु के होने का योग बन रहा है। कोई यात्रा हो सकती है, उससे लाभ के योग। कर्क, व्यापार उत्तम रहेगा। किसी अपने के व्यवहार से मन चिंतित रह सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में सावधानी से कार्य करें। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आइए, एक कॉलर है पराग जी छत्तीसगढ़ से, उनको देखते हैं। जी पराग जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 10 मार्च 1985, सुबह 7:55 बिलासपुर। आपका प्रश्न है, आपका व्यापारिक सफलता कब से शुरू होगा। निश्चित तौर पे 10 मार्च 1985 सुबह 7:55 बिलासपुर के अनुसार आपका लगन आ रहा मीन। राशि आपकी आ रही है तुला। स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। महादशा आपकी चल रही है शनि की महादशा में शुक्र का अंतर। 24 मई 2027 तक आपका कार्य निश्चित तौर पे राहु और केतु स्थान परिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 से। निश्चित तौर पे 18 मई के बाद आपके व्यापारिक लाभ होने का योग बन रहा है। आपको भूमि संबंधी होटल का बिजनेस बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा पुखराज दाएं हाथ की तर्जनी में दिन बृहस्पतिवार को धारण करें। एक रुद्राभिषेक दूध से करावें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सिंह, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष के मांगलिक कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं। मनो अनुकूल समय चल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता। नौकरी में थोड़ा तनाव मिल सकता है। सावधानी से कार्य करें, किंतु वर्चस्व में वृद्धि होगी। कन्या, व्यवसायिक यात्रा होने जा रही है। विरोधी थोड़ा सक्रिय है, सावधानी से रहें। शेयर मार्केट में सावधानी से कार्य करें। लाभ के योग बन रहे हैं। गृह में धार्मिक आयोजन होंगे। स्वास्थ्य में आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। तुला, लंबे समय से रुके हुए कार्य आपके होने जा रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भूमि संबंधी कार्यों में विजय। भूमि या फ्लैट में निवेश कर सकते हैं। नए मित्रों से व्यापार वृद्धि होने जा रही है। वृश्चिक,
स्नेह संबंधों में सावधानी से रहें, अजनबियों से, उधार के लेन देन से बचें। पत्नी पक्ष से थोड़ा तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यापार आपके लिए हितकर रहेगा, धैर्य बनाए रखें। नए भूमि या वाहन के योग बन रहे हैं। आइए एक कॉलर हैं दिव्या जी वाराणसी से, उनको देखते हैं। जी दिव्या जी, आपने अपना जन्म तिथि बताया 24 अप्रैल 1996, 3:07, जन्म स्थान है वाराणसी। आपका प्रश्न है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निश्चित तौर पे दिव्या जी, आपका लगन निकल रहा है सिंह, राशि आपकी आ रही है मिथुन, पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि में बृहस्पति 21 अगस्त 2025 से। आपका वैवाहिक जीवन जहां तक बात है, निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आंशिक मांगलिक है, थोड़ा ध्यान रखें, क्रोध पर काबू रखें। साथ में कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा माणिक्य दाएं हाथ की अनामिका में दिन रविवार को प्रातः धारण करें। साथ में श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। हरि कृपा। धनु, वाहन सावधानी से चलावें, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने का योग। बड़ों के ज्ञान से कोई बड़े कार्य की प्राप्ति। चर्म रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मकर, व्यापार या नौकरी में सफलता, भूमि संबंधी कार्यों में विजय। कोई चला आ रहा पुराना प्रेम संबंध थोड़ा तनाव दे सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें। गृह संबंधी अड़चने दूर होने जा रही हैं। कुंभ, मित्रों का साथ मिलेगा, शारीरिक कष्ट संभव, सुख के साधन प्राप्त होंगे, लाभ के अवसर बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, दूसरे के कार्य में दखल बिल्कुल नहीं दें। मीन, नौकरी में प्रमोशन के योग, चोट चपेट एवं रोग से थोड़ी सावधानी। छने रुष्टा छने तुष्टा की प्रवृत्ति से बचना होगा। पिता के आंखों के रोग से थोड़ा सावधान रहें। अजनबी से, उधार के लेन देन से बहुत दूर रहें। आज हम लोग बात करेंगे परिक्रमा, देवी देवताओं का परिक्रमा क्यों करते हैं, इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, परिक्रमा, किसी भी देवी देवता का परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, दुखों का शमन होता है, साथ में सुख समृद्धि बनती है, उस देवता या भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। किन देवी देवताओं को कितनी परिक्रमा किया जाए? श्री गणेश का 3 बार, दुर्गा जी का 1 बार, महादेव का आधी परिक्रमा, सूर्य का 7 बार और भगवान विष्णु जी का 4 बार परिक्रमा करने का विधान है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि महादेव जी का आधी परिक्रमा ही क्यों होती है। महादेव जी, माना गया है कि गौरी और महादेव जब संपूर्ण रहते हैं तो उनकी परिक्रमा एक होती है, किंतु जब स्वयं अकेले भगवान शिव का पूजन कर रहे हो तो महादेव जी अर्ध ही होते हैं, अतः उनका अर्ध परिक्रमा करने का विधान है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, तब तक के लिए अनुमति। ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।